हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे लेसन 23 बहू की विदा के प्रश्न उत्तर। और इस चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन पहले ही दूसरे वीडियो में कर दी गई है। सबसे पहले भाषा बोध। शब्दार्थ। समृद्धि, धन धान्य से पूर्णता। धन धान्य यानी धन दौलत, और पूर्णता यानी कि बहुत पूरा पूरा होना। विनम्र, झुका हुआ। निराशजन्य, निराशा उत्पन्न करने वाला। सामर्थ्य, शक्ति। सरासर, बिल्कुल। अन्याय, अनुचित, गलत। उत्तेजित, उतावला, क्रोध। बदतमीजी, अशिष्टता, अभद्रता। आर्द्र, भीगा, गीला। सुख सुहाग, पति के जीवन से मिलने वाला सुख। सौगंध, कसम। आवेश, जोश। कामना, इच्छा। मूर्तिवत, मूर्ति के समान, यानी कि जो मूर्ति होती है ना, बोलती है ना, कुछ कहती है, ठीक उसी के समान चुपचाप होना। उपक्रम, प्रयास, प्रयत्न। हतप्रभ, उत्साह ठंडा पड़ जाना, अतोहत, उत्साहित। नाक वाला, प्रतिष्ठित। घूसा, मुक्का। शराफत, भला मानसी, भद्रता। इंसानियत, मनुष्यता। यवनिका, पर्दा। अब हम करेंगे नंबर 2। निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्ति को अपने वाक्यों में प्रयोग करें। नंबर 1, सपना देखना, कल्पना करना। माँ अपने बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखती है। नंबर 2, हृदय टूटना, दुख होना। इकलौते बेटे को शराब पीता देख माँ का हृदय टूट गया। नंबर 3, झोपड़ी में रहकर महल से नाता जोड़ना, गरीब का अमीर से रिश्ता होना। मजदूर सुशांत की बहन की शादी जमींदार के बेटे करण से होना झोपड़ी में रहकर महल से नाता जोड़ने जैसा था। नंबर 4, ठेस पहुंचाना, दुख देना। महमूद ने शराब पीकर अपने माता पिता को बहुत ठेस पहुंचाई। नंबर 5, धूप में बाल सफेद होना, बूढ़े होने पर भी अनुभव नहीं होना। लालची बेटे की बात सुनकर पिता ने कहा कि उन्होंने कोई धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं जो वह उन्हें ठग लेगा। यानी कि बेटा अपने बाप को बेवकूफ़ बनाना चाहता था। तो अब वो बाप की तो उम्र हो गई थी, उसके बाल क्या हो गए थे, सफ़ेद हो गए थे। तो इस पर बाप अपने बेटे को कहता है कि मैंने कोई धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, यानी कि मुझे अगर मेरी उम्र है तो मुझे एक्सपीरियंस भी है लाइफ की। तो मैंने कोई धूप में बाल नहीं सफ़ेद किए जो तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगे, यानी कि मैं तुम्हारी सारी चालबाजी समझ रहा हूँ। नंबर 6, दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। जादूगर के खेलों को देखकर बच्चों ने दांतों तले उंगली दबा ली। नंबर 7, पानी से पत्थर नहीं पिघलता, कठोर व्यक्ति आंसुओं से नहीं बहलते। लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद जिस दिन ठेकेदार ने गरीबों की जमीन हड़प ली, उस दिन सबको समझ आ गया कि पानी से पत्थर नहीं पिघलता। नंबर 8, नाक भौं सिकोड़ना, नखरे करना। सुशीला के घर की गंदगी देखकर सुमन नाक भौं सिकोड़ने लगी। नंबर 9, कलेजे में घाव होना, बहुत दुख होना। अपने बेटे बहू की कठोर बातें सुनकर माँ, यहाँ पर होगा माँ के कलेजे में घाव हो गया। यहाँ पे क्या होगा, माँ। नंबर 10, मुंह ताकना, लाचारी से देखना। मेरा मुंह ताकना बंद करो और अपना काम पूरा करो। नंबर 11, धब्बा लगना, बदनाम होना। पुत्र के जेल जाने पर उसके खानदान की इज्जत पर धब्बा लग गया। नंबर 12, हंसी होना, मजाक उड़ना, बदनामी करना। बारातियों के ठीक से स्वागत सत्कार नहीं होने पर सब ने सेठी खानदान की हंसी हो गई। नंबर 13,
सपनों का खून होना, कल्पना पूरा नहीं होना। जवान पुत्र की बीमारी ने माँ बाप के सपनों का खून कर दिया। यानी कि माँ बाप ने बहुत कुछ सोचा होगा कि बेटा ये करेगा, बेटा वो करेगा, पर जब बेटे को जब बीमारी लग गई तो उनके सारी कल्पनाएं पूरी नहीं हुई, यानी उनके सपनों का खून हो गया। तराजू में तोलना, बराबर समझना, सच्ची बात करना। समझदार इंसान हर बात तराजू में तोल कर कहता है। नंबर 15, नाक होना, इज्जत होना। लाला फकीर चंद की अपनी बिरादरी में बड़ी नाक है। नंबर 16, मुंह से सीधी बात ना निकलना, इधर उधर की बातें करना। रवि के मुंह से कभी सीधी बात निकलती ही नहीं है। पूर्ण विराम। नंबर 17, हाथ मलना, दुख होना। हाथ आया अवसर निकल जाने पर हाथ मलते रह जाना पड़ता है। अब हम करेंगे नंबर 3, लिंग बदलो। माँ बाप, जेठ जेठानी, पति पत्नी, ननद नंदोई, पुत्र पुत्री, बहन बहनोई, भाई भावज, समधी समधन, सास ससुर, बाबू बबुआइन, देवर देवरानी, मालिक मालकिन। अब हम करेंगे नंबर 4, भाववाचक संज्ञा बनाओ। अपना अपनापन, मुस्कुराना मुस्कुराहट, बच्चा बचपन, घबराना घबराहट, पराया परायापन, सजाना सजावट, भारी भारीपन, लिखना लिखावट। विराम चिन्ह लगाएं। विराम चिन्ह बच्चों हम कहते हैं जैसे कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, या क्वेश्चन मार्क, या पूर्ण विराम। तो इन सेंटेंसेस में ऐसा कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, तो वही हमें लगाना है, यानी कि पंक्चुएशन मार्क। नंबर 1, तो वह क्या कर लेता। ये वाला सेंटेंस लिखने के बाद आप सबसे आखिर में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यह एक प्रश्न वाला सेंटेंस है। नंबर 2, बहू और बेटी, बेटी और बहू अजीब उलझने हैं, कुछ समझ में नहीं आता। बहू और बेटी एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद बेटी और बहू एक्सक्लेमेशन मार्क, अजीब उलझने हैं, कुछ समझ में नहीं आता, पूर्ण विराम, और इस तरफ भी पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती रहती है। बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, फिर कॉमा, हर समय हंसती हंसाती रहती है, पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 4, सच विदा ना होना मुझे जरा भी दुख ना होगा। सच के बाद कॉमा, विदा ना होने का मुझे जरा भी दुख ना होगा, पूर्ण विराम। नंबर 5, हाँ विदा के लिए क्या कहा उन्होंने। हाँ के बाद कॉमा, फिर क्वेश्चन पूछा गया है, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने, फिर क्वेश्चन मार्क। अब हम करेंगे नंबर 6, इन वाक्यों को शुद्ध करें। नंबर 1, मैं आपको केवल 500 रुपये मात्र ही दे सकता हूँ। इसका उत्तर इस तरह से, मैं आपको केवल 500 रुपये ही दे सकता हूँ। नंबर 2, उसने अपनी बात सप्रमाण सहित कही। उसने अपनी बात सप्रमाण कही। क्वेश्चन नंबर 3, हम सब यहाँ सकुशलता पूर्वक हैं। आंसर, हम सब यहाँ सकुशल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मकान लगभग कोई 7-8 हजार में बिक जाएगा। आंसर, मकान लगभग 7-8 हजार में बिक जाएगा। अब हम करेंगे नंबर 8, उपयुक्त योजक भरकर वाक्य पूरा करें।
जीवनलाल सोफे पर बैठकर जमाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से उब रहे हों। नंबर 2, अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? नंबर 3, उन्होंने इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली, यानी हैरान हो गए। नंबर 4, चाहे बेटी वाले अपना घर द्वार बेच कर दे दें, फिर भी बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है। नंबर 5, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब एक ही धातु से बने हैं। नंबर 6, मेरे लिए जैसा रमेश वैसे ही तुम। नंबर 7, जिस तरह मैं उतावली होकर गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। तो आंसर है जिस तरह और उसी तरह। तो बच्चों, ये था आपका लेसन 23 बहू की विदा के प्रश्न उत्तर और बैक एक्सरसाइज। इस चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो हमारे चैनल पे ज़रूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।